मुस्लिम देश ओमान में पीएम मोदी के स्वागत में गूंजा वंदे मातरम, विपक्ष सदमे में। मोदी मोदी के नारों से गूंजा मस्कट, गदगद हुए पीएम मोदी। पीएम मोदी को ओमान में मिली भारतीय अंदाज में विदाई। डिप्टी पीएम शिहाब बिन तारिक ने पीएम मोदी को किया नमस्ते। एक तरफ भारत के मौलाना हैं जिनका बयान है कि मर जाएंगे पर वंदे मातरम नहीं गाएंगे। दूसरी तरफ मुस्लिम देश ओमान से आई ये तस्वीरें हैं जहां पर पीएम मोदी के स्वागत में वंदे मातरम की गूंज सुनाई दे रही है। पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा के आखिरी चरण में ओमान पहुंचे, जहां पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ। उनके स्वागत में पूरा मस्कट शहर भारत माता की जय, वंदे मातरम और मोदी के नारों से गूंज उठा। ओमान के शेख पीएम मोदी के स्वागत में पहुंचे, शानदार भव्य स्वागत उनका हुआ। वहीं दूसरी तरफ भारत में बैठे मौलाना सैयद अरशद मदनी हैं जो ये बयान दे रहे हैं कि मुसलमानों को मर जाना स्वीकार है लेकिन शिर्क नहीं। वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर सामने आई है जब पीएम मोदी ने ओमान से विदाई ली तो किस तरह से भारतीय अंदाज में उन्हें विदाई दी गई। ये तस्वीरें आप देखिए। उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद आए थे। उन्होंने पीएम मोदी को भारतीय अंदाज में विदाई देकर सबका दिल जीत लिया। डिप्टी पीएम ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को हाथ जोड़कर नमस्ते किया। ये छोटा सा जेस्चर जो उनका था वो भारत और ओमान की मजबूत दोस्ती पर एक बड़ा संदेश इसने दिया और ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। प्रधानमंत्री वापस भारत लौट आए हैं लेकिन वहां से आई ये तस्वीरें जाहिर तौर पर खूब पसंद की जा रही हैं। लोग इन तस्वीरों को शेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से एक मुस्लिम कंट्री, एक इस्लामिक देश जहां की 95% आबादी इस्लामिक है, लेकिन वो अगर हाथ जोड़कर पीएम मोदी को नमस्ते करते हुए विदाई दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका संदेश कितना बड़ा है विश्व भर में, यह कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा रहा है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि ओमान 95% मुस्लिम आबादी वाली इस्लामिक कंट्री है और इस इस्लामिक कंट्री में पीएम मोदी के स्वागत में वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे और वहां जो शेख थे वो पीएम मोदी के स्वागत में उमड़े थे। पीएम मोदी का दीदार करना चाहते थे, उनसे मुलाकात करना चाहते थे, उसके लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड वहां पर नजर आए। इतना ही नहीं, ओमान में भारतीय समुदाय और छात्रों से भी पीएम मोदी ने बातचीत की। अपना संबोधन जब पीएम मोदी ने वहां पर छात्रों के बीच शुरू किया तो जाहिर तौर पर पूरा जो हॉल था वो भारत माता की जय, वंदे मातरम और मोदी के नारों से गूंज उठा। तो वहीं पर पीएम मोदी ने भी मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच पीएम मोदी ने अपना भाषण शुरू किया। नमस्ते। अहलन व सहलन। ये युवा जोश, आपकी एनर्जी, यहां का पूरा एटमॉस्फेयर चार्ज हो गया है।
मैं उन सब भाई बहनों को भी नमस्कार करता हूं जो जगह की कमी के कारण इस हॉल में नहीं है और पास के हॉल में वो स्क्रीन पर ये प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं यहां तक आए और अंदर नहीं आ पाए तो उनके दिल में क्या होता होगा। साथियों, मैं मेरे सामने एक मिनी इंडिया देख रहा हूं। मुझे लगता है यहां बहुत सारे मलयाली भी हैं। सुखमाणो, और सिर्फ मलयालम नहीं, यहां तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और गुजराती बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। नलमा, वागुन्नारा, चेन्ना गिद्दीरा, केम छो? साथियों, आज हम एक फैमिली की तरह इकट्ठे हुए हैं। आज हम अपने देश को, अपनी टीम इंडिया को सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथियों, भारत में हमारी डायवर्सिटी हमारी संस्कृति का मजबूत आधार है। हमारे लिए हर दिन एक नया रंग लेकर के आता है। हर मौसम एक नया उत्सव बन जाता है। हर परंपरा एक नई सोच के साथ आती है और यही कारण है कि हम भारतीय कहीं भी जाए, कहीं भी रहे, हम डायवर्सिटी का सम्मान करते हैं। हम वहां के कल्चर, वहां के नियम कायदों के साथ घुल मिल जाते हैं। ओमान में भी मैं आज यही होते हुए अपने आंखों के सामने देख रहा हूं। लेकिन किस तरीके का माहौल था एक इस्लामिक राष्ट्र में पीएम मोदी के लिए, जरा तस्वीरें देखिए। मोदी साहब
तो पीएम मोदी की यात्रा के दौरान भारत और ओमान के बीच किस तरीके से संबंध वक्त के साथ मजबूत होंगे, इसको लेकर कई फ्री ट्रेड हुए, कृषि को लेकर कई समझौते हुए हैं, कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस दौरान सर्वोच्च सम्मान भी पीएम मोदी को ओमान का मिला है। वो खबर हमने आपको बताई थी, लेकिन उसके बाद जब पीएम मोदी मस्कट शहर में थे, छात्रों के बीच थे, वहां पर तमाम जो लोग थे वो इकट्ठा हुए थे पीएम मोदी को देखने के लिए। वो दरअसल भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे पीएम मोदी के लिए उनके स्वागत में वहां पर लगा रहे थे। लेकिन इसी के साथ जो है जब उन्होंने विदाई इस शहर से ली तो किस तरीके से हाथ छोड़कर अभिवादन जो है एक तरीके से प्रधानमंत्री ने भी स्वीकार किया। और जहां तक बात भारत और ओमान में फ्री ट्रेड को लेकर है, तो मैं आपको बता दूं कि कुल 7 समझौतों पर फिलहाल हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें फ्री ट्रेड यानी व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता, दूसरा समुद्री विरासत और संग्रहालय के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन, तीसरा कृषि और संबंध क्षेत्रों में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन दिया गया है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन दिया गया है। ओमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और भारतीय उद्योग परिसंघ के बीच समझौता हुआ है। वहीं पर समुद्री सहयोग पर संयुक्त विजन दस्तावेज को अपनाना और मिलेट की खेती और कृषि खाद्य नवाचार में सहयोग के लिए कार्यकारी कार्यक्रम, तो ये तमाम समझौते जो हैं वो भारत और ओमान के बीच हुए हैं। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री की ये 3 देशों की जो यात्रा का आखिरी चरण था, जब वो ओमान पहुंचे और उसकी जो शहर है ओमान का मस्कट, वहां पर पहुंचे तो किस तरीके का स्वागत उनका हुआ, किस तरीके की तस्वीरें सामने आई। ये वो तस्वीरें थी जो भारत में विपक्षी दलों के नेता हैं जो वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, जो वंदे मातरम को भी नहीं गाना चाहते। तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका है जो वहां से तस्वीरें सामने आई है, क्योंकि वो तस्वीरें साफ तौर पर विश्व भर में ये बड़ा संदेश दे रही हैं कि किस तरीके से भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो चीजें हैं, उसे विश्व अपना रहा है। लेकिन यहीं पर बैठे कुछ राजनीतिक दलों के नेता हैं जो इस तरीके से उसका विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में मौलाना मदनी हो चाहे विपक्ष के अन्य लोग हों, उन पर कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रश्न उठ रहे हैं जब लोग इन तस्वीरों को शेयर कर रहे हैं। तो आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।